जीवन में एक छोटी सोच ही हर समस्या का कारण बनती है और ऊंची सोच उसके निवारण का। इसलिए जब भी समस्या हो तो चिंता नहीं, शुद्ध चिंतन करने से ही समस्या का समाधान होगा, यह याद रखिएगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। 21वीं सदी का यह तीसरा दशक आरंभ हो गया है और आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल में और 59 वर्ष के बाद में होने वाले 6 ग्रहों की युति के इस विशेष एपिसोड में। 2021 में पहली बार 6 ग्रहों की युति होने वाली है। इसका क्या परिणाम मिलने वाला है, यही जानने का उद्देश्य इस एपिसोड का है। 2020 पूरी दुनिया के लिए उथल पुथल भरा रहा है। लोग और हम सभी 2021 से उम्मीद लगा करके बैठे हैं, लेकिन 2021 के फरवरी माह में जैसी ग्रह स्थिति बनने जा रही है वह तो कुछ और ही कहानी कह रही है। दरअसल फरवरी में ग्रहों का एक दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। ऐसे संयोग जब भी बने हैं वह कई वर्षों तक अपना प्रभाव छोड़ करके गए। ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है कि एक राशि में 5 या उससे अधिक ग्रह राहु केतु को छोड़ करके आकर के जब भी मिलेंगे तो देश और दुनिया में बड़े राजनीतिक बदलाव या फिर जमीनी बदलाव होंगे, जिसका प्रभाव कई वर्षों तक देखने को मिलता रहेगा। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह हैं। जब एक राशि में आ जाए या 6 ग्रह एक राशि में आ जाए, 5 ग्रह एक राशि में आ जाए तो युद्ध या बड़े जन आंदोलन जैसी आपात स्थितियां पैदा होती है। और ऐसा नारद मुनि द्वारा रचित ग्रंथ मयूर चित्रम में सदियों पहले ही बताया जा चुका है। ऐसी ही स्थिति 4 फरवरी 2021 की रात्रि से आरंभ हो रही है, जो कि 12 फरवरी तक निरंतर रहेगी। और इसी बीच 9 फरवरी की रात्रि से 6 ग्रह एकत्रित भी हो जाएंगे। इससे पहले फरवरी 1962 में मकर राशि में 7 ग्रहों की युति हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप महाशक्तियां अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ, सोवियत रूस और साथ में क्यूबा मिसाइल संकट में उलझ गए थे तथा युद्ध के भय से विश्व राजनीति 2 खेमों में बंट गई थी और इससे दशकों तक शीत युद्ध की स्थिति बनी रही। इसके बाद में सितंबर 1979 79 इस वर्ष में सिंह राशि में 5 ग्रहों के योग ने ईरान में इस्लामिक क्रांति से मुस्लिम जगत में उथल पुथल मचा दी थी, जिससे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में इस्लामिक आतंकवाद का प्रसार हुआ और इससे आने वाले दशकों तक भारत से ही दुनिया के कई देशों में रक्तपात हुआ, प्रॉब्लम्स हुई और ये प्रॉब्लम आज तक देखने को मिल रही। 26 दिसंबर 2019 को धनु राशि में सूर्य ग्रहण के समय 5 ग्रहों का युति हुई थी राहु केतु को छोड़ करके, और इस युति ने कोविड-19 जैसी महामारी और आर्थिक मंदी से जो तबाही मचाई है उससे संपूर्ण विश्व बड़ी मानवीय त्रासदी से गुजर रहा है। और अब इसी वर्ष 2021 में 9 फरवरी को 6 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र और शनि मकर राशि में एक साथ में आकर के संपूर्ण विश्व में बड़े राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन का संकेत दिखा रहे। 9 फरवरी 2021 की रात्रि से सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन 6 ग्रहों की युति गोल योग बना रही है, जो देश और दुनिया के लिए शुभ नहीं है। ज्योतिष में मकर राशि का प्रभाव भारत पर विशेष रूप से माना जाता है और आपको समझाने के लिए भारत की स्वतंत्र भारत की कुंडली स्क्रीन पर मौजूद है। मकर राशि स्वतंत्र भारत की वृषभ लग्न की कुंडली का 9वां भाव है, भाग्य का भाव है, और इसमें भी अष्टम में कम बिंदु अर्थात सिर्फ 20 बिंदु होने के कारण मकर राशि में 6 ग्रहों का गोचर भारत को बहुत ही कष्ट देने वाला होगा। यह युति आंतरिक समस्याओं को बढ़ा सकती है। प्राकृतिक आपदा, सांप्रदायिक उपद्रव के चलते देश में अशांति का वातावरण हावी हो सकता है। पड़ोसी राष्ट्रों से भी या पड़ोसी देशों से भी संबंधों में तल्खी बढ़ सकती है और शनि और बृहस्पति की मकर राशि में युति देश के प्रधान नेतृत्व के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। और ऐसे में कोरोना महामारी, आर्थिक मंदी और सीमा पर चीन से तैनाती से जूझ रहा भारत 2021 के स्टार्टिंग में ही, अर्थात पूर्वार्ध का मतलब है स्टार्टिंग में ही, किसी बड़े संकट में फंस सकता है। भारत की कुंडली के 9वें भाव में 6 बड़े ग्रहों के द्वारा प्रभावित होने के चलते किसी कानून में बदलाव से उथल पुथल मच सकती है और यह हो भी रही है।
इसके अलावा देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के बड़े राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों की भी आशंका 2021 के आरंभ में दिखाई दे रही है। 2021 में मीडिया की कार्यशैली को लेकर के, उनकी स्टाइल को लेकर के डाउट्स खड़े होंगे और किसी न किसी बड़े तकनीकी आविष्कार के संकेत भी मिलेंगे। सिनेमा जगत पर या टीवी इंडस्ट्रीज पर, फिल्म इंडस्ट्रीज पर तमाम नेगेटिव स्थितियां निकल करके उजागर हो सकती है। बहुत कुछ अभी देखना बाकी है। अमेरिका का दबदबा इस वर्ष कम हो सकता है। रूस, जापान और कोरिया का प्रभाव 2021 में बढ़ सकता है। पाकिस्तान, चीन, नेपाल और ईरान में अंतरकलह, शीत युद्ध हावी रह सकता है। इस वर्ष यूरोपीय देशों का, यूरोपियन जो कंट्रीज है, उन सभी का यहां पर प्रभुत्व बढ़ सकता है, स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, या उनका प्रभाव दूसरे देशों पर हावी हो सकता है। वो लोग ज्यादा रोल करेंगे। इस एपिसोड का उद्देश्य 2021 के आरंभ में ही जो घटना चक्र बन रहे हैं उनको बताने का ही है। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना, अपने परिवार का, छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।